नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। प्रयागराज महाकुंभ हर पल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। सनातन का महासंकल्प सिद्ध हो रहा है। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। किसी भी समय ये आंकड़ा 60 करोड़ के पार जा सकता है। ये सनातन की आस्था का सबसे महान प्रतीक है। ये समस्त ब्रह्मांड में हिंदुत्व का जयघोष है। कुंभ का आयोजन सनातन आस्था का प्रतीक है, भारत की आस्था का प्रतीक है। ये अखंड भारत के बढ़ते कदम है। ये सनातन का विश्व रूपम है। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है। ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। महाकुंभ नगरी प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए संगम नगरी में जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ भक्तों का रेला है। प्रयागराज में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का महा रिकॉर्ड बन चुका है। किसी भी वक्त ये संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है। ये जो बहुत सालों से हमारे सभी छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स रहे हैं, हीरोज रहे हैं, उन्होंने जो प्रयत्न किया था वो आज जाकर हमारी यंग पीढ़ी ये महाकुंभ में दिखाई दिया है। और सिर्फ देश में नहीं, पूरे विश्व में हमारा महाकुंभ ये हर जगह इसी तरीके से छाया है। तो मुझे लगता है इससे बड़ा आशीर्वाद ये जनरेशन को कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये हमारे नसीब में आया है महाकुंभ। देश दुनिया के सनातनियों की आस्था चरम पर है। सियासत से लेकर फिल्मी सितारे प्रयागराज संगम में जुटे हैं। प्रयागराज की दिव्यता और भव्यता के साक्षी बन रहे हैं। बच्चों को भी मैं चाह रहा था कि हमारे तौर तरीके, सनातन धर्म थोड़ी गहराई से समझें। साधु संतों का, ऋषि मुनियों का की गरिमा और उनका आशीर्वाद, उनकी ग्रेस हमारे बच्चों पर भी पड़े। तो इसीलिए परिवार समेत आए हैं सबको यहाँ पे ये महाकुंभ का एक अनुभव लेने, ईश्वर को अपना शुक्रिया देने के लिए कि इतना कुछ ईश्वर ने हमें दिया है जीवन में, तो उसके लिए आज शुक्रिया अदा करने आए हैं। अभिनेता विवेक ओबरॉय सनातन के रंग में रंग चुके हैं। प्रयागराज की पुरजोर व्यवस्था के लिए योगी आदित्यनाथ का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। यहाँ इतने प्रेम से, इतनी सहानुभूति से, इतना प्यार दे के लोगों को समझा के कि भैया मान जाओ, धक्का धक्की मत करो। तो यूपी पुलिस को भी देख रहा था मैं, कितने प्यार से वो इतने स्ट्रेस के एनवायरनमेंट को संभालते आ रहे हैं और इतना उन्होंने स्मूथली किया है सब लोगों का एक्सपीरियंस। लोग बहुत खुश हैं। देश विदेश से लोग आए हैं यहाँ, मुझे मिले भी और उन्होंने मुझे भी बताया कि कैसा बढ़िया अनुभव रहा उनका, बहुत खुश थे। तो बहुत एक गर्व महसूस होता है कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा पर्व मनाया जा रहा है और इतने सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है। फिल्म छावा की रिलीज से पहले विक्की कौशल ने अपनी टीम के साथ संगम के दर्शन किए। जीवन में सुख समृद्धि के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आने का मौका मिलेगा। अब आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं कि हम महाकुंभ का हिस्सा बन पाए। प्रयागराज में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर भारत के शूरवीर तैनात हैं। ड्रोन से लेकर सीसीटीवी कैमरे संदिग्धों को खंगाल रहे हैं। हुड़दंगियों, उपद्रवियों का पक्का इलाज किया जा रहा है। और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सनातन विरोधियों को संदेश लाउड एंड क्लियर है। सनातन का विरोध अब नहीं चलेगा। अफवाह गैंग की मनमानी नहीं चलेगी। हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। आस्था को लेकर नकारात्मक बातें करने वालों को
करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और सीधे रुख करेंगे महाकुंभ का। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल जुड़े हैं हमारे साथ और अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अजीत, पहले आपका रुख कर लेती हूं क्योंकि लगातार आप महाकुंभ की कवरेज कर रहे हैं और वाकई में 45 करोड़ का आंकड़ा तो पार हो चुका है। अनुमान यही जताया जा रहा है कि अब 60 करोड़ के पार जाएगा ये आंकड़ा जब समापन होगा तो। बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, ये आज जो आंकड़ा है वो लगभग 50 लाख लोगों का है और हम तस्वीरों के जरिए देखिए आज थोड़ा सड़कें थोड़ा खाली ज़रूर हैं, क्योंकि जो मेन माघ मेला होता है वो पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी से शुरू होकर और 12 फरवरी यानी कल जो माघी पूर्णिमा ख़त्म हुई है, ये मुख्य स्नान होते हैं इसी के बीच में। और जो कल्पवासी आते हैं जो कि लगभग 10 लाख लोग इन कैंपों में टेंट के जरिए रुके हुए थे और रोज़ स्नान करते थे, उसमें से आधे वापस लौट गए हैं। यानी जो रोज़ कल्पवासी 10 लाख स्नान करते थे उनमें से सिर्फ 5 लाख बचे हुए हैं और वो भी धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि लोगों की भीड़ किस तरह से आ रही है। और ये सिलसिला 13 जनवरी के पहले से शुरू हुआ था। कल 48 करोड़ लोगों से ज़्यादा ने डुबकी लगा ली थी और आज अगर देखा जाए तो 60 लाख लोगों ने आज डुबकी लगाई, तो आज शाम तक ये आंकड़ा 49 करोड़ का ये पार कर जाएगा और 1-2 दिन में 50 करोड़ भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जब ये प्लानिंग की गई थी तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यही कहा गया था कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे। लेकिन आप देखिए कि मेले में प्रचार प्रसार इसकी जो सोशल मीडिया के जरिए जब ये पूरे मेला की सुरक्षा इंतजाम व्यवस्था आने जाने की जो सुविधा है उसके बारे में लोगों को पता चला तो ये भीड़ बढ़ती ही गई और अब ये आंकड़ा जो 55 करोड़ 60 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि अभी 10-12 दिन और बचे हैं मेले के। आप देखिए कि किस तरह से भव्य अभी भी जो माघी पूर्णिमा ख़त्म हो गई है उसके बाद ऐसा नज़ारा आमतौर पर कुंभ में नहीं रहता है, क्योंकि माघी पूर्णिमा के बाद मेला ख़त्म माना जाता है। लेकिन इस बार चूंकि मेला 26 फरवरी तक है, महाशिवरात्रि तक, तो उम्मीद यही कि हर दिन अभी लोग आएंगे और खास करके वीकेंड इतना पावन त्योहार है उस दिन भी अच्छी तादाद में लोग वहां पर आएंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अब 1-2 दिन में 50 करोड़ तो पार हो जाएगा और अभी तकरीबन 12 दिन हैं, अब 26 तारीख को समापन होगा, तो 60 करोड़ की जो उम्मीद जताई जा रही है मुझे लगता है कि वो भी जरूर पार हो जाएगा। राहुल का रुख कर लेती हूँ। राहुल, व्यवस्थाओं की जरा बात, क्योंकि एक तो थोड़ी बहुत परेशानी जाम की वजह से वहां पर झेलनी पड़ रही है, खास तौर पर जो स्थानीय लोग होंगे उनको ज्यादा, क्योंकि उनको इधर उधर जाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे अजीत ने बताया कि अब थोड़ा राहत है, अब यहाँ पर लोग कम हैं। निश्चित तौर पर श्रद्धा, देखिए ये सबसे बिजियर क्षेत्र रहा है, ये अखाड़ों का क्षेत्र है जिधर सबसे ज्यादा लोग पहुंचते थे और तमाम संत महात्माओं का आशीर्वाद लेते थे। लेकिन अब इस क्षेत्र में देख रही हैं धड़ल्ले से गाड़ियां चल रही हैं और आज ही के दिन ये लगातार ट्रैफिक नियमों में परिवर्तन हुआ है और ऐसा किया गया है कि जो छोटे वाहन हैं वो मेले में अब प्रवेश कर सकते हैं और ये श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए हुआ है, ताकि सुगमता से श्रद्धालु मेला क्षेत्र पहुंच सके, संगम क्षेत्र पहुंच सके और आसानी से स्नान ध्यान कर सकें। तो इसके लिए ये ट्रैफिक नियमों में परिवर्तन किया गया है। जिस तरह से पूरी तरह से गाड़ियों पर रोक लगाई गई थी, अब उनसे रोक हटा लिया गया और अब जो छोटे वाहन है वो मेला में आ सकते हैं। तो ये एक नया परिवर्तन हुआ है। इसके साथ ही 49 करोड़ का जो आंकड़ा था वो पार कर गया श्रद्धालुओं का। वही दूसरी बात करूं तो छत्तीसगढ़ के सीएम खुद आज पहुंचे थे, उन्होंने स्नान किया और उसके बाद देखा, व्यवस्थाओं को देखा जाना, और उन्होंने कहा कि जिस तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं वो काबिले तारीफ है और निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्थाओं की कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता था। तो उन्होंने भी लगातार व्यवस्थाओं की तारीफ की और लोग भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से आया हूँ, जयपुर राजस्थान। कैसी लगी व्यवस्थाएं आपको? मुझे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर लगी है। खास तौर पर साफ सफाई की बात करें वो बहुत अच्छी है। थोड़ी बहुत जाम को लेकर दिक्कतें हुई, थोड़ा पैदल चलना जरूर पड़ा, लेकिन व्यवस्थाओं के लिहाज से साफ सफाई बहुत अच्छी है। घाटों पर भी अच्छी व्यवस्था की गई है जिससे नहाने में कोई दिक्कत नहीं। युवाओं को खासतौर से महाकुंभ में लाना और उन्हें सनातन से जोड़ने का जो मकसद था सरकार का था, तो क्या लगता है युवा कितना जुड़ पाए इस महाकुंभ से? बिल्कुल, बहुत अच्छा जो है मैसेज युवाओं के बीच में गया और यही एक वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा भी स्नान करने के लिए आते हुए नजर आए। भले ही सोशल मीडिया पर एक अच्छा कैंपेन चला, पीआर भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी
बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रद्धा के साथ साथ और उनमें युवा तमाम परेशानियों को झेलते हुए भी यहाँ पर पहुंचे और जो भारत की संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, उसको अपनाते हुए यहाँ पर नजर आए, स्नान करते हुए नजर आए और युवाओं में भी काफी उत्साह भी नजर आए और संस्कृति को लेकर लोग काफी क्यूरियस नजर आए कि जो अलग अलग आश्रम, जो अलग अलग अखाड़े यहाँ पर लगाए गए हैं, उनके साधु महात्माओं के साथ, साधु संतों के साथ मैं राहुल रोकना चाहूंगी, आप बात करते रहिए लोगों से, लेकिन मैं रोकना चाहूंगी नवनीत राणा क्या कुछ कह रही हैं सीधे। दिल से बहुत कुछ हल्का हो जाता है ना, आज वो हल्का महसूस हो रहा है। और बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन किए हैं और कि साफ नहीं है, गंदगी है, भीड़ बहुत है। मुझे एक ही कहना है ऐसे लोगों को, हम सनातनियों को हमारे धर्म से ज़्यादा हमें और कुछ प्यारा नहीं है। और जो कहते हैं साफ सफाई नहीं है, गर्दी है, गंद है, मुझे यही कहना है, मेरी गंगा मैया एक आवाज़ कह के लगाती है आवाज़ कि मानो तो गंगा मैया हूँ, ना मानो तो बहता पानी हूँ। और हमारे लिए हमारी गंगा मैया ये मैया ही है। और आज स्नान करके जीवन सफल हो गया है। राम राम। तो नवनीत राणा को आप सुन रही थी, महाकुंभ पहुंची हैं और वहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई है। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आप लोगों से वहां पर बात कर रहे थे, मैं फिर आपका रुख करूंगी। अजीत का मैं रुख करती हूं। अजीत, आपके आसपास भी लोग हों, क्योंकि अब थोड़ा सा सहूलियत, जैसा कि राहुल ने बताया कि छोटे वाहन अंदर आ जा रहे हैं, तो एक दिक्कत लोगों को हो रही थी कि ज़्यादा चलना पड़ रहा है, उससे भी राहत। आसपास के लोगों से बात हो पाए तो बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी मैं जिस तरफ खड़ा हूँ वहाँ से तो कम लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा लोगों से बातचीत करने की, क्योंकि ट्रैफिक भी चल रहा है। फिर भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग जो ये आए हैं उनको। सर, कहाँ से आए आप? जी मुंबई से। मुंबई से जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, दर्शन अच्छे से हो गए और यहाँ पे प्रोविजंस भी बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी सब कुछ बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, तो बहुत मजा आया। अच्छा लगा? जी जी बहुत अच्छा। आप बोलो बोलो भाई। मैं आवरती आई है, जालोर जिला आवरती। बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। हम आहोर से आए और आहोर जिला जालोर राजस्थान से आए हैं और इसकी व्यवस्था इधर की इतनी अच्छी लगी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और हम बहुत खुश हुए। और योगी जी, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। हम बॉम्बे से आए, मलाड से, और ये सब हमारा ग्रुप है और बहुत मजा आया और इतना टॉप लगा दे कि सनातन धर्म का वाकई में नाम रखा योगी जी ने। लोग कहते हैं कि पैदल बहुत चलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा, सब अफवाह है, अफवाह पे इतना ध्यान मत दीजिए। बहुत चलना पड़ता रहेगा तो 2 किलोमीटर, 2 या 3 किलोमीटर, बाकी हम लोग तो बिल्कुल नहीं चले और इतने आराम से दर्शन हुए और स्नान हुआ कि बहुत बढ़िया है। ये सब अफवाह है कि इतना चलना पड़ता है, वो सब बाबूजी से पूछो। बाबूजी आए, आप कहाँ से? हम पंजाब से आ रहे हैं। पंजाब से? पंजाब से, लुधियाना से। हाँ जी, क्या बहुत बढ़िया हो रहा है जी, बहुत बढ़िया। उज्जैन से आए, हाँ, मेरू सिंह नाम है, आवाज करी, उज्जैन से आया हूँ यहाँ नहाने के लिए। हम राजस्थान जिला जालोर से हनुमान जी, देशु हनुमान जी मंदिर मठ से आए हैं। सब भक्तों को साथ में ले गए, अच्छी व्यवस्था की है योगी जी ने, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की है। तो लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। राजनेता हो या फिल्मी सितारे, उद्योगपति हो या आम नागरिक, हर भारतीय मां गंगा को नमन करना चाहता है, प्रयागराज की पवित्र धरती पर स्पर्श करना चाहता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महाकुंभ पहुंचे, परिवार और मंत्रिमंडल के साथ गंगा स्नान किया, सुख समृद्धि की प्रार्थना की। ये प्रयागराज है जिसकी गौरवशाली महिमा का न कोई आदि है न अंत। ये तीर्थराज प्रयागराज है जिसे भारत का प्राण माना गया है। ये प्रयागराज है जहां सदियों से महाकुंभ, अर्धकुंभ की परंपरा प्रवाहित हो रही है। ये प्रयागराज है जहां 21वीं सदी में सनातन का महासंगम हो रहा है। चारों ओर हिंदुत्व का उद्घोष है, हवा में राम नाम की गूंज है। इसी प्रयागराज के दरबार में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुख समृद्धि की अर्जी लगाई है। अद्भुत अद्भुत 144 साल में ये मुहूर्त आया है, तो अद्भुत।
रायपुर से प्रयागराज तक पूरे सफर में छत्तीसगढ़ सरकार भक्ति भाव से ओतप्रोत दिखी। बस में यात्रा के दौरान मुख पर राम नाम का स्वर सुनाई दिया। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। इस शुभ अवसर पर मंत्रिमंडल, बीजेपी विधायक और परिवार शामिल हुए। त्रिवेणी संगम में गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरस्वती मैया का त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर डुबकी लगाए हैं सपत्नीक और पूरा छत्तीसगढ़ के गवर्नर, स्पीकर, मंत्री, सांसद, विधायक कुल 166 लोग हम लोग आए हैं। आज हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ डुबकी लगाए हैं और छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, शांति हो, इसकी मैया से कामना की। प्रयागराज की पवित्र धरती पर करोड़ों सनातनी जुटे हुए हैं, धर्म और अध्यात्म का मर्म समझ रहे हैं। करीब 150 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज की इस सुंदरता और व्यवस्था को देखकर सीएम साय योगी आदित्यनाथ के मुरीद हो गए हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार को भी इस चाक चौबंद और जो तैयारी है इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हैं। उनका आमंत्रण भी था हम लोग को यहाँ आने का और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। प्रयागराज इस समय सनातन का केंद्र बन गया है। प्रयागराज की दिव्यता और भव्यता देखकर सबका मन गदगद है, सबका दिल आभार से भर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे उनका। राहुल जुड़े हुए हैं हमारे साथ और अजीत प्रताप सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आप भी लोगों से बातचीत करी, आपने भी, और हर कोई बहुत खुश और संतुष्ट नजर आ रहा है वहां पर। निश्चित तौर पर देखिए, कई प्रदेशों से लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कैसा लगा आप लोगों को यहाँ। बहुत बढ़िया लगा। मेरा नाम विनोद कुमार बख्शी है, मैं जिला पुंछ का रहने वाला हूँ, स्टेट जम्मू कश्मीर से। लेकिन यहाँ की व्यवस्था देखकर मैं इतना खुश हुआ। जब मैं जिला पुंछ से चला था तो वहां पर बोलते थे कि वहां की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ये है वो है, लेकिन योगी जी ने यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि देखकर दिल खुश होता है। आज मैंने प्रयागराज संगम में जो डुबकी लगाई वो बड़ा अच्छा लगा और बड़ा स्मूथली चल रहे थे, कोई ऐसी वैसी भगदड़ कोई कुछ नहीं है। उस प्रशासन की तरफ से पूरा जो लगा। आप लोगों को कहाँ से आए? हम लोग बक्सर बिहार से हैं और अद्भुत लगा। हमने अपनी पीढ़ी में ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा था, जैसे कि अद्भुत शक्तियों से मिलने का मौका मिला, ऐसे ऐसे ऋषि महंत संत से मिलने का मौका मिला। देखने के बाद एक अलग से ऊर्जा प्राप्त हो रही। सरकार का उद्देश्य था युवाओं को जोड़ने का, ज्यादा से ज्यादा युवा है महाकुंभ देखें। कैसा लगा? आप लोग युवा है, पहुंच रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे से आकर यहाँ पे दर्शन किए और अच्छे से स्नान किए और भगवान को दर्शन किए। लगा आप लोगों को? कहाँ से आए? हम आए बक्सर बिहार से और बहुत अच्छा लगा और हिंदू के लिए बहुत महापर्व था ये, आके बहुत खुशी मिला। हर हर महादेव। युवा है आप, कितना खास रहा आपके लिए? खुशी बहुत राहुल, लोग खुश हैं, काफी संतुष्ट हैं, हर कोई तारीफ कर रहा है। अजीत का मैं रुक कर लेना चाहूंगी। अजीत, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि अब जो है क्योंकि कल्पवासियों का जाना भी शुरू हो चुका है, तो वहां पर अब काफी राहत है और अब छोटे वाहन भी अंदर आने शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही होगी। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए हम दिखाएंगे कि किस तरह से गाड़ियां अंदर जा रही हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कल चूंकि माघी पूर्णिमा थी और नो व्हीकल जोन बन गया था, लेकिन आज देखिए गाड़ियां भी आ रही हैं। और ये देखिए पंजाब की गाड़ी है, न्यूज़ की गाड़ी है PB10, आगे भी इस तरह से गाड़ियां जा रही हैं। तो जो 300 किलोमीटर लंबा जाम लगा था वो ख़त्म हो गया है। मेले में अब जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हैं और चूँकि दिगंबर अखाड़े पहले ही सभी चले गए थे, 13 अखाड़े, किन्नर अखाड़ा इस बार पहली बार आया था, अब कल्पवासी भी जा रहे हैं, तो लगभग सब लोग वापस लौट रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है आज भी देखा गया कि 50-60 लाख लोगों ने स्नान किया और अगर यही स्थिति रही तो अभी 10-12 दिन और चुकी बिल्कुल तो सारे रिकॉर्ड ये महाकुंभ तोड़ता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। और अब 45 करोड़ का आंकड़ा तो बहुत पीछे रह गया, 49 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।